प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। भक्तामर पाठ के किस स्वरूप को पढ़ने में अधिक पुण्य मिलता है, मौखिक अथवा लिखित? देखिए, लिखित स्वरूप को आप पढ़ोगे तो आपकी एकाग्रता ज़्यादा बढ़ेगी। मौखिक रूप से पढ़ने में चित्त इधर उधर भाग जाता है। अभी जब मैं गुरुदेव से निमावर में मिला तो देखा गुरुदेव प्रतिक्रमण देख के करने लगे, जबकि गुरुदेव को प्रतिक्रमण कंठस्थ है। पहले जब हम लोग देखते थे तो जैसे हम लोग मौखिक करते थे, गुरुदेव भी करते थे। तो इस बार मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव प्रतिक्रमण आजकल देख के कर रहे हैं? बोले हाँ, देख के किया करो, उससे एकाग्रता ज़्यादा आती है, विशुद्धि बढ़ती है। और ये अनुभव भी हम लोग, इसलिए अब हम लोग अपने प्रतिक्रमण का पाठ आप लोगों ने देखा होगा, पुस्तक खोल के करते हैं। यद्यपि रोज दोनों टाइम करना है, इतने वर्षों से करते आ रहे, कंठस्थ है, लेकिन जो चीज़ याद होती है उसको पढ़ने में वो मशीन की तरह चलने लगता है। और देख करके पढ़ने में एकाग्रता ज़्यादा आती है। तो मौखिक रूप से पढ़ने की जगह अगर आप देख करके पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव विशेष हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे मन में विचार क्यों उत्पन्न होते हैं? विचार कर्म के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं अथवा विचारों से कर्मों की उत्पत्ति होती है? ये कर्म सिद्धांत और मनोविज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ संबंध। क्योंकि प्रश्नकर्ता एक चिकित्सक है, उन्होंने पूछा है कि हमारे अंदर के जो विचार है वो कैसे आते हैं? क्या विचार कर्म के परिणाम स्वरूप होते हैं या कर्मों से विचार होते हैं? अगर हम मनोविज्ञान और मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो हमारे पास एक मूड है, एक माइंड है। माइंड और मूड दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है। माइंड से मूड अपना काम करता है। लेकिन धर्मशास्त्र की दृष्टि से, खासकर जैन मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर विचार करें तो हमारा जो विचार है वो हमारे संस्कारों का प्रकट रूप है। हम मन से, वचन से और शरीर से प्रवृत्तियां करते हैं और हमारी प्रवृत्ति के निमित्त से हमारी आत्मा में वैसे संस्कार जम जाते हैं। वे ही संस्कार कालांतर में फलीभूत होते हैं, जो हमारे भाव बनते हैं, भावों से विचार बनते हैं, विचार से प्रवृत्ति बनती है और प्रवृत्ति से हमारा चरित्र बन जाता है, जो हमारे जीवन को निर्धारित करता है। तो कुल मिलाकर के हमारे भाव हमारी प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप होते हैं और इसमें कर्म एक कारण है। कर्मानुरूप विचार होते हैं और विचारानुरूप कर्म बनते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपने निर्जरा के संदर्भ में कहा है तो शुभ विचारों के आरोपण से मन की अपवित्रता को हम दूर करते हैं। ये एक प्रकार की निर्जरा है। और मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है कि जब हम अपने सबकॉन्शियस में अच्छी बातें फीड करने लगते हैं तो बुरी बातें धीरे धीरे डिलीट हो जाती हैं। तो एक प्रकार से निर्जरा की ही प्रक्रिया समझनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गलत होते देख क्रोध आता है, क्या गलत होते देख चुप रहना श्रेष्ठ है या फिर गलत का प्रतिकार करना श्रेष्ठ है? देखिए, गलत होता देखते हैं तो प्रतिवाद करते हैं, या मेरे प्रति कोई गलत करता है तो प्रतिवाद करते हैं, गुस्सा आता है। पहले तो ये देखो कि तुम सबके प्रति सही करते हो क्या। दूसरी बात, यदि कोई गलत हो उसका प्रतिवाद भी करना है तो गलत तरीके से मत करो, सही तरीके से करने की कोशिश करो। हमें इसके लिए थोड़ी व्यापक दृष्टि को अपनाना पड़ेगा। कई बार जिसे हम गलत मानते वो गलत होता नहीं, गलत हमें दिखता है। अपने आवेग संवेग पर नियंत्रण लाने के लिए हमें 4 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात, हमें समग्रता से सोचना चाहिए। कई चीजें हमें गलत दिखती है पर वो गलत होती नहीं, पर हमारे आधे अधूरे चिंतन के परिणाम स्वरूप हमारी बात, अच्छी बात भी हमें गलत लग जाती है। जैसे आपने किसी से कुछ काम कहा, उसने नहीं किया या विपरीत किया, आपको क्रोध आया और आपने तुरंत उसका प्रतिवाद किया, हुआ?
पर ये देखना है कि उसने नहीं किया या नहीं कर पाया। कई बार आपने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा कि किसी को कुछ कमिटमेंट दिया हो और उस काम को पूरा करना चाहा हो और चाह करके भी नहीं कर पाए, और वो पूरी ईमानदारी से आपने प्रयास किया और नहीं कर पाया। आपके साथ ऐसा अनुभव होगा, हर व्यक्ति के साथ होता है। तो समय ये भी तो देखो कि उसने नहीं किया, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप घर गए, खाने से पहले आपकी धर्मपत्नी ने आपको बुलाया, जल्दी आओ, आज डोसा बनाए। आप पहुंच गए डोसा खाने, और जैसे खाने के लिए बैठे, थाली में रोटी आई। अब क्या करोगे? क्या करोगे? थाली उठाकर फेंक दोगे? गुस्सा आएगा? ये क्या तरीका है? कौन सा मजाक बना रखा? मैंने कहा था क्या? खुद ने कहा, फोन करके बुलाया, और ये तमाशा, ये मजाक, पता नहीं क्या क्या बोलोगे, तो आप ही लोग जानो। लेकिन धर्मपत्नी हाथ जोड़ रही है कि मैंने आज तक आपके साथ कभी मजाक नहीं किया, आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं? मुझे खुद इस बात का बेहद दुख और खेद है कि आपके लिए इतनी रुचि से सब कुछ तैयारी की और डोसा दे नहीं पाया। आंखों में आंसू है। बोले क्या बताओ, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं डोसा बनाना तो चाह रही थी, सोचा कि आप आओगे तो गरम गरम तैयार करके देंगे, लेकिन जैसे ही गैस सुलगाई, गैस खत्म। देखो, घोल मैंने तैयार कर लिया, मसाला तैयार है। ये तो गनीमत है कि सवेरे की 4 रोटियां पड़ी थी, सो मिल गई, नहीं तो ये भी नहीं मिलती। अब बोलिए आप, अब गुस्सा आएगा? पत्नी ने गलत किया तो एक सूत्र लो, जब भी लगे कोई गलत किया है तो सोचो वो गलत किया नहीं, गलत मुझे लग रहा है। सही नहीं किया तो सोचो नहीं कर पाया। समग्रता का चिंतन होना चाहिए। एकांगी चिंतन, आधे अधूरे चिंतन से मनुष्य के मन में क्रोध, झुंझलाहट, गुस्सा या आवेग आता ही है। दूसरी बात, सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। किसी भी व्यक्ति के विषय में जो गलत दिख रहा है उसमें भी आपको कुछ अच्छा दिख सकता है। देखने की दृष्टि होनी चाहिए। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना तो आपके साथ कोई गलत भी करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा। पत्नी ने भोजन परोसा, सब्जी में मिर्ची ज्यादा थी, उसकी झाल से आंखों से आंसू आने लगे। सब्जी में मिर्च ज्यादा थी, झाल से आंखों में आंसू आने लगी। पत्नी ने पूछा क्यों, क्या बात है, रो क्यों रहे? बोले तुमने सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनाई है कि उसकी खुशी में आंसू आ गए। सब्जी में मिर्च अधिक, उसकी झाल से आंखों से आंसू। पत्नी ने पूछा क्या बात है, रो क्यों रहे? बोले क्या बताऊं, तुमने खाना इतना स्वादिष्ट बनाया, सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनाई है कि उसकी खुशी में आंसू आ रहे हैं। पत्नी ने कहा थोड़ी और सब्जी परोसूं क्या? बोले नहीं, अब ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। पॉजिटिव सोचिए, चीजों को सकारात्मक रूप से लेना शुरू करिएगा तो जो गलत है वह भी हमें सही दिखेगा। और एक बात ध्यान रखने का है, जिसे हम गलत मानते हैं वो गलत हो ये जरूरी नहीं, हो सकता वो सही हो, हमारी दृष्टि गलत हो। गांधी जी कहा करते थे कि मैं अपने विरोधियों को भी मित्र मानने लगा हूं, क्योंकि मुझ में अब उनकी जैसी दृष्टि आ गई है। यही मेरा अनेकांतवाद है।
सकारात्मक सोचिए। तीसरी बात, चीजों को इग्नोर करना सीखिए, नजरअंदाज करना सीखिए। कुछ बातें ऐसी है जो हमारे काम की नहीं, उसे नजरअंदाज कर दें। लोग पकड़ लेते हैं, काम की बातों को भले नजरअंदाज कर दे पर बेकाम की बातों को पकड़ लेते हैं। तो ये नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति अगर आपकी बढ़ेगी तो आप अपने क्रोध और आवेग पर नियंत्रण ला सकेंगे। और चौथी बात, हंसकर टालना सीखिए, विनोदी बनिए, हंसकर टालना सीखिए। अगर ऐसी आदत बन जाएगी तो बहुत अच्छा काम होगा। एक अपार्टमेंट में एक दंपति थे, उनके फ्लैट से जब भी बाहर आवाज आए तो केवल हंसी की आती। कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों मियाँ बीवी रहते, इनकी केवल हंसी की आवाज आती, इनमें कुछ खटपट नहीं होती क्या? एक दिन एक से रहा नहीं गया, एक युवक ने पूछ लिया, बोला बात क्या भाई, तुम्हारे फ्लैट से जब भी आवाज आती केवल हंसने की आती, मामला क्या? बोले क्या बताओ, मेरी धर्मपत्नी बड़ी गुस्सैल है। गुस्सैल है तो इसमें हंसने का क्या राज? बोले यही तो राज की बात है। धर्मपत्नी गुस्सैल है तो इसमें हंसने का क्या राज? बोला यही तो राज की बात है। बोले क्या बात? बोले मेरी पत्नी को जब गुस्सा आता है तो घर का सामान उठा उठा कर मुझ पर फेंकती है। मेरी पत्नी को जब गुस्सा आता है तो घर का सामान उठा उठा के मुझ पर फेंकती है, उसका निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और निशाना चूक जाता है तो मैं हंसता हूं। ये दृष्टि अगर विकसित कर लोगे तो कभी ऐसी स्थितियां नहीं होगी। तो हमें अपने जीवन में ये बातें लाना चाहिए, थोड़ा व्यवहारिक बनना चाहिए, ये मान करके चलें कि मैं सबका निर्धारक नहीं हूँ, सही और गलत का निर्धारण करना मेरे हाथ में नहीं है। हर व्यक्ति में दुर्बलताएं, हमें उन्हीं के बीच जीना है, उन्हीं के साथ रहना है, तो थोड़ा तालमेल बना करके ही जीना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, लॉकडाउन के कारण पर्यावरण में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं, तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सरकार एवं जनता को किस प्रकार की नीति निर्धारित करनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, लॉकडाउन का एक सकारात्मक प्रभाव ये रहा कि पर्यावरण में काफी परिवर्तन आया, शुद्धि प्रदूषण की लेवल में कमी आई। मैं तो ये समझता हूँ इससे पूरे विश्व को सीख लेना चाहिए, इस पर रिसर्च होना चाहिए, विस्तृत अध्ययन होना चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अभी तो महामारी के कारण लॉकडाउन हुआ, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरे विश्व में इस तरह की क्या व्यवस्था हो, और वैश्विक स्तर पर जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं विभिन्न देशों के, यूनेस्को आदि या विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि, उनको मिलकर के इस पर पहल करनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण ही हमारी सुरक्षा का आधार है। अगर प्रकृति का संतुलन बना रहेगा तो हमें इन महामारियों से जूझना नहीं पड़ेगा, और वो संतुलन खो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए, ये काम वैश्विक स्तर पर होना चाहिए, लोगों को प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। ये तो हुआ सरकारों की बस की बात। दूसरी बात, लोगों को अपने जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। मैंने एक दिन कहा था सागर में कि लोगों को पुराने भारत की ओर लौट जाना चाहिए, खान पान आचार विचार सब बंद हो जाना चाहिए। अभी इतने दिनों ने आपने अपने जीवन में बहुत सात्विकता रखी, और हमने सुना है धीरे धीरे अनलॉक शुरू हुआ तो चाट पकौड़े चालू हो गए, धीरे धीरे और चीजें भी चालू हो जाएगी, वही पुराने ढर्रे में आप आ जाएंगे, तो वो आपके जीवन को कमजोर करेगा। वस्तुतः इस अवधि में व्यक्ति को नसीहत लेनी चाहिए, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए, अपनी लिप्सा को नियंत्रित करना चाहिए। यदि ऐसा वो करेगा तो लंबी आयु और निरोगी काया पा पाएगा, स्वस्थ जीवन जी पाएगा, संतुलित जीवन जी पाएगा, शांत और सुखी जीवन जी पाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, हम जैन प्रोडक्ट्स को किस प्रकार लोकप्रिय बनाएं जिससे वह कम से कम प्रत्येक जैन परिवार तक पहुंच सके? देखिए, स्वावलंबन की प्रेरणा गुरुदेव ने दी है, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने लोकल को वोकल करने की बात करते हुए आत्मनिर्भरता की बात की है। स्वदेशी की बात बहुत वर्षों से देश में गूंजते रही है,
और ये सही समय आया है, हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। और ख़ासकर अगर अहिंसा से जुड़ी बातों को बढ़ाने का सवाल हो तो हमें उसे और प्रमुखता से बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में इसकी बहुत आवश्यकता है और इसकी मांग है। गुरुदेव ने श्रमदान की प्रेरणा दी, आज हथकरघा की प्रेरणा दी, श्रमदान और अन्य अनेक ब्रांड हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये समाज की जिम्मेदारी है, इन सबको आगे बढ़ाया जाए। विद्यांजलि भी उसमें एक प्रोडक्ट है, अहिंसक चीज़ों को उपलब्ध करा रहे, हमें ऐसे चीज़ों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या स्वयं पर भरोसा किए बिना सिर्फ भगवान के भरोसे अपनी किस्मत में वह सब दर्ज कर सकते हैं जो हम चाहते हैं? जो खुद पर भरोसा किए बिना भगवान पर भरोसा करके अपने किस्मत को दर्ज करना चाहता है, उसकी ज़िंदगी भगवान भरोसे ही चलती है। और अपन जानते हैं भगवान भरोसे होने का मतलब क्या है। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। किसी की पंक्तियां हैं, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। हम अपने आप पर विश्वास करें, अपने आप के साथ विश्वास करने के बाद ही भगवान पर विश्वास होगा। वस्तुतः जिस भगवान को हम बाहर खोजते हैं वो भगवान तो हमारे भीतर है। यदि हमारा अपने आप पर विश्वास नहीं तो भगवान पर विश्वास किस काम का। भगवान कहते तू भीतर से भगवान है, भटका हुआ है, जाग जा। अपने भीतर को भगवान को पहचान और उसे प्रगटा ले तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, खुद का विश्वास होना चाहिए। और आत्मविश्वास ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है, चाहे वो कॉन्फिडेंस के रूप में हो, चाहे आत्मा के अस्तित्व के सत्ता का विश्वास। जब तक ये विश्वास नहीं होगा हम अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव, आपको विद्यार्थी जीवन से ही संस्कृत, प्राकृत भाषा एवं शब्द संयोजन के साथ साथ उत्कृष्ट भाषा शैली में महारत हासिल है, अथवा ये आपके स्वाध्याय का परिणाम है? मैं तो आज भी विद्यार्थी हूँ और जीवन के आखिरी क्षण तक विद्यार्थी बना रहा हूँ। और व्यक्ति को हमेशा विद्यार्थी बने रहना चाहिए, सीखने का भाव हमेशा बनाना चाहिए। जिसके अंदर जितनी अधिक जिज्ञासु वृत्ति होती है वो बौद्धिक स्तर पर उतना अधिक विकसित होता है। पता नहीं आपको मेरी भाषा और शैली क्यों प्रभावित कर रही है। मुझे नहीं मालूम कि मैं जब विद्यार्थी जीवन में था तो आज जैसा बोलता था कि नहीं, पर मुझे इतना पता है कि मैं कभी झेपा नहीं, कभी झिझका नहीं। मैं शुरू से हर तरह के कार्यक्रमों में भागीदारी रखता था, डिबेट में भी बैठा करता था। और मेरे कुछ शिक्षक थे जो मुझे बहुत प्रोत्साहित किया करते थे और वे कहा करते थे कि कभी भी बोलना शुरू करो तो संकोच मत करो, डरो मत, ये मत देखा करो। वो तो अपने शब्दों में बोलते थे कि ये मत देखा करो कि हमारे हेडमास्टर हैं या हमारे प्रिंसिपल है या हमारे टीचर या क्लास टीचर है। ये सोचा करो यहाँ जो बैठे सब गधे हैं, मैं इसका ज्ञाता हूँ क्योंकि मैं पढ़ कर आया हूँ। कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर शुरू से रहा है और मैं जो भी बोलता हूँ आत्मविश्वास से भरकर बोलता हूँ और अब तो प्रायः बिना पूर्व तैयारी के बोलता हूँ। पहले से कोई योजना नहीं होती, बस करुणा भाव से बोलना शुरू करता हूँ। आप लोगों का पुण्य मुझसे बुलवा लेता है, आपको अच्छा लगता है, ये आपके लिए अच्छी बात है। प्रामाणिक समाधान।